Hello guys, welcome back to our video. Today we will also solve the mathematics class 7 RS Agarwal book which we have bought for you, and we were solving the exercise 1B last time. So let's continue from there. One we have solved till exercise question number 6. Now it's time for question number 7. So question number 7, the question is fill in the blanks. First is -6 into dash equal to 6. So we can write it as -6 into -1 इक्वल टू 6. एज सी यहाँ पर एक ये भिन्न है और ये मतलब ये दो माइनस है, दो माइनस इक्वल टू एक प्लस हो जाता है. तो इसी तरह से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पर 6 हो जाता है. तो इसीलिए इसका जगह होगा -1 होगा यहाँ पर इसकी जगह पे. तो दूसरे क्वेश्चन के बारे में चलते हैं. दूसरा क्वेश्चन है -18 इंटू वाट इक्वल टू -18. तो यहाँ पर हम 1 कर सकते हैं, क्योंकि अगर -18 इंटू 1 इक्वल टू -18 आता है, इसलिए मुझे पता है, क्योंकि -18 x इक्वल टू -18 होता मल्टीप्लाई x इक्वल टू, तो x इक्वल टू हो जाता -18 बाई -18 प्लस 18. तो यहाँ पर ये और ये कट जाता, बचता 1. तो इसी तरह से ये मैथ बन जाएगा. नहीं, यहाँ पर साइन ऑपरेशन चेंज होता है, तो यहाँ पर माइनस ही होता, तो कट जाता और यह 1 बचता. इसी तरह से हमारा मैथ बना ये वाला. तो x इक्वल टू 1. हर बार ऐसे ही कर सकते हैं आप, पर मैं उतना प्रूव नहीं करूँगा हर बार. अभी मैं आपको सिंपली एग्जाम्पल दिखा दूँ. देखिए -8 इंटू -9 इक्वल टू -9. यहाँ पर है -8 इंटू -9 इक्वल टू -9 इंटू वाट. तो यहाँ पर देखिए -9 -8 बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, यानी कि -8 आएगा यहाँ पे भी. इसके जगह -8 आएगा, क्योंकि ये तो हो गया और ये करना है, बाकी रह गया हमें. तो अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8. प्लीज़ वेट फॉर 2 सेकेंड्स टिल आई इरेज इट. तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. तो 8 का पहला देखिए, यहाँ पर है इन द क्लास टेस्ट containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for each question not attempted. तो यहाँ पर रवि को 4 करेक्ट आंसर्स मिले हैं और 6 इनकरेक्ट आंसर्स दिए उसे. तो उसका स्कोर हमें निकालना है. तो देखिए सिंपली बात है कि रवि का टोटल स्कोर था 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट. तो 4 करेक्ट और 6 इनकरेक्ट, तो 4 इंटू 5 करेंगे, क्योंकि 5 मार्क्स करेक्ट के लिए था, तो ये 20 हो जाएगा. और ये -2 था इनकरेक्ट के लिए, इक्वल टू -12 हो जाएगा. सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वल टू 8 बचेगा, यानी कि रवि का स्कोर 8 था. दूसरा है रीनू गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर. तो उसी तरह से 5 इंटू 5 और ये 5 इंटू -2 इक्वल टू 25 और ये 10 माइनस में, इसका आएगा आपका 15. तो इस तरह से ये हो गया आपका, रीनू का हो गया 15. और तीसरा नंबर है हिना गेट्स 2 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर. तो देखिए यहाँ पर 2 और 5 7 हो गया. 7 क्वेश्चन केवल इससे अटेम्प्ट किए, 3 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड 0 है, पर हमें इन्हीं दोनों से मतलब है. तो 2 और ये 5, इसका आएगा 5 और इसका -2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आता है हम लोग का 10 और इसका -10 इक्वल टू इसका स्कोर हो गया 0 इक्वल टू इसका स्कोर 0 आ गया. हीना स्कोर 0. तो ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, पर 2 मिनट रुक जाइए, इरेज करके आता हूँ. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है ट्रू एंड विच आर फॉल्स. कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है. पहला, द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर इज अ निगेटिव. तो पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमें निगेटिव लाना है. तो इस तरह से हम देख सकते हैं, कोई पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं जैसे कि 9, और कोई नेगेटिव इंटीजर जैसे कि -5, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा -45, यानी कि निगेटिव आ रहा है, यानी कि ट्रू है. ओके. दूसरा,
-5 इंटू, ओके। दूसरा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर। ये फॉल्स है क्योंकि -5 इंटू -5 इक्वल टू 25 प्लस में होगा, क्योंकि दो ऑड नंबर, दो माइनस साइन होते हैं के दोनों मिलके प्लस हो जाता है, इक्वल टू फॉल्स। ओके। तीसरा द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर। ये होगा क्योंकि -5 इंटू -5 इंटू -5 इक्वल टू -125 होगा, क्योंकि ये यहाँ पर 3 है, ये और ये ख़त्म हो जाएगा, पर ये बचेगा ना, तो ये यहाँ पर लग जाता है। तो इसी तरह से 3 हो, अगर ऑड नंबर में माइनस हो तो आंसर भी माइनस में आएगा, लेकिन अगर इवन नंबर में माइनस हो तो आंसर प्लस में आएगा। तो यहाँ पर ये है ट्रू। एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड 4 है, एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विथ -1 गेट्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चेक करते हैं। तो माइनस, मान लीजिए कि -5 इंटू -1 इक्वल टू 5, एडिटिव इनवर्स बदल गया, यानी कि एडिटिव इनवर्स में बताया, यानी कि ये फॉल्स है, क्योंकि तो एडिटिव इनवर्स है ना -5 का 5, इसीलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये नहीं है। तो ओके, अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ है, हाँ अभी इसमें और 3 क्वेश्चन है, इसी में देख सकते हैं आप। जैसे कि रुकिए करता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट और टाइम दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर हम बना देते हैं 5। जी 5 है। मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मीनिंग होता है कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। चेक करते हैं। तो ये मान लीजिए कि a इक्वल टू 5 हो गया और b इक्वल टू 10 हो गया। तो यहाँ पर हम रखते हैं LHS और ये RHS। ये हो गया 5 इंटू 10 और ये 10 इंटू 5, ये हो गया 50 इक्वल टू 50, ये भी 50 है, 5 3 50। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, यानी कि ट्रू है, क्योंकि ये AB इक्वल टू BA हो गया प्रूफ, LHS इक्वल टू RHS, इसी तरह से बन गया। और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ें। तो एवरी मल्टीप्लीकेशन ऑन इंटीजर्स इज एसोसिएटिव। अब इसका चेक करते हैं। एसोसिएटिव मीनिंग A इंटू B इंटू C इक्वल टू A इंटू B इंटू C। देख लेते हैं। A बराबर 2, B बराबर 3, C बराबर 4। तो देखा जाए तो 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो यहाँ पे 2 3 या 6, 6 4 जा 24, इक्वल टू यहाँ पे भी हो जाएगा 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 24। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, LHS इक्वल टू RHS, ये भी हो जाएगा ट्रू। और एक गलती होगी, मैंने अपनी बुक पर लिख दिया है, एक सेकेंड रखिएगा, मैं इसे इरेज करता हूँ 2 मिनट। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ओनली। एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर। ओके, तो इसको भी प्रूफ करते हैं। 2 मिनट काम, मुझे तो 1 मिनट दीजिएगा, थोड़ा सा कोई काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर था एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है कि a मान लीजिए कोई इंटीजर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा आपका 1/a। ओके, तो एवरी ऐसा इंटीजर, और ये फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होता है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि फ्रैक्शन कोई इंटीजर नहीं होता है। फ्रैक्शन रेशनल नंबर है और इंटीजर भी रेशनल नंबर है, पर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1C के बारे में बात करेंगे, जिसमें डिवाइडेशन है। तो अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए।